लोग कौन से काम करते रहते हो यार। हर्ष बिल्कुल नहीं देखा कॉपी खोल के कि सर ने क्या बताया उसमें। न तो स्कूल में पढ़ाई चल रही, ना तो घर पे चल रही। क्या चल रहा है हम नहीं समझ में आ रहा है। बाई कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट, यही सब तो थे किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। परमानेंट हार्डनेस था किसकी वजह से, क्लोराइड और सल्फेट की वजह से। टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से था, बाई कार्बोनेट की वजह से। तो बाई कार्बोनेट को हम लोग ने हटा दिया बाई बॉइलिंग द हार्ड वाटर। दूसरा तरीका है इसी को हटाने का, टेम्पररी हार्डनेस होती है इसको ही हटाने का दूसरा तरीका एक और है। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड है आपका बाय द एक्शन ऑफ, बाय द एक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बाय द एक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को ये लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर, ठीक है, ऑन हार्ड वाटर। ठीक है, तो ये एक मेथड जिसको कहते हैं हम लोग चार्क्स मेथड, इस मेथड को हम लोग कहते हैं चार्क्स मेथड। ये मेथड होता है टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने का। कैसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्शन रिएक्शन करा के। तो हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विथ, हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विथ, मतलब ट्रीटेड का मतलब रिएक्टेड विथ, treated with hard water is treated with calculated quantity of, मतलब नाप के हम लोग यूज करते हैं क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, क्या बनेगा, क्या बनेगा, जो भी हमारा कैल्शियम है, मान लो कैल्शियम का हमारा बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट हो सकता है ना, या तो मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होगा, यही तो होगा टेम्पररी हार्डनेस के लिए जिम्मेदार। बताओ आदित्य। यस सर। यस सर। कैल्शियम का बाइकार्बोनेट या तो मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, तो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट यही होगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, यही होगा। इसके साथ मैंने रिएक्शन करा दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। क्या बनेगा ये रिएक्शन करके, ये हार्डनेस कैसे रिमूव होगी देखिए जरा। ये रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा और प्लस वाटर निकल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और वाटर रिमूव हो जाएगा। मैग्नीशियम, अगर यही मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होता तो उसका मैग्नीशियम का कार्बोनेट बनता, बनता नहीं बनता, क्या बनता, मैग्नीशियम का कार्बोनेट MgCO3 प्लस H2O। ना 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 H2O नहीं, यहाँ पे CaCO3 भी बनेगा प्लस H2O। हाँ CA, अच्छा CA भी तो है, ये सब दो है। वही तो। बैलेंस कर लो पहले तो, पहले वाले को बैलेंस करने के लिए क्या है, यहाँ पे कैल्शियम एक, यहाँ पे एक, दो, इधर पे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक, हाइड्रोजन 2 और 2 4, इधर पे 2 लगाना पड़ेगा, 4। ऑक्सीजन 2, 3 2 6 और 2 8, 8 हो गए, 3 2 6 और 2 8, ठीक है। और कार्बन, कार्बन 2 है, कार्बन 2 है, बैलेंस है। पहली वाली बैलेंस हो गई, दूसरी वाली बैलेंस कर लो। तो हाइड्रोजन 2 2 4 हो रहा है, तो यहाँ पे 2 कर दो। Mg के आगे 2 लगेगा सर। Mg के आगे 2 लगेगा, क्यों? Mg कैसे नहीं लगेगा? देखो यहाँ पे सब देखो, Mg 2 है और यहाँ Mg 1 है। कहाँ कहाँ Mg पर 2 है? है? Mg 1 ही तो है। हाँ HCO3 का होल ट्वाइस है भाई साहब,
क्या कर रहे? सॉरी। अरे भाई ठीक है, यस सर। हो जाएगा चार्क्स मेथड। यस सर। यस सर। चार्क्स मेथड सर। टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होता है। अब देखते हैं मेथड रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस का रिमूवल का मेथड देखेंगे। टेम्पररी हार्डनेस तो हो गया, परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव करेंगे? तो मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट मतलब कि सल्फेट और क्लोराइड। क्लोराइड। तो मेथड्स ऑफ रिमूविंग, मेथड्स ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। सर बाय वॉशिंग सोडा। भाई वॉशिंग सोडा सही है। सर ये उसमें भी है, टेम्परेरी हार्डनेस में भी। अब देखो परमानेंट जो है वो तो टेम्पररी कर ही देगा ना। हाँ सर। तुम भी हाँ सोचो, यस सर। जो परमानेंट यस यूज सर। हो रहा है वो टेम्पररी को तो कर ही देगा। यस सर। पहला है इसके अंदर में फर्स्ट वन, केमिकल के साथ। कौन कौन से केमिकल्स के साथ? बाय एडिशन ऑफ केमिकल्स, बाय एडिशन ऑफ केमिकल्स, बाय एडिशन ऑफ केमिकल्स। कौन कौन से? दो तरह के हैं केमिकल्स। पहला है इसमें ए वाला है बाय एडिंग वॉशिंग सोडा, बाय एडिंग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 Na2CO3 डॉट 10H2O डॉट 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैंने बताया था, आप लोग याद क्यों करोगे? 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे विथ सोडियम कार्बोनेट, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग इसको हम लोग सोडा। डाल दिए, इसको हमने डाल दिया हार्ड वाटर में। हार्ड वाटर में क्या करता है? इट फॉर्म्स प्रेसिपिटेट। मैं पहले बता देता हूं क्या करता है ये। इट फॉर्म्स प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट तो आप लोगों को पता ही है। प्रेसिपिटेट एज मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट। मेटल कौन सा मौजूद है भाई? कि कौन से मेटल मौजूद है हार्ड वाटर में, या मतलब वाटर के अंदर, जिसकी वजह से हार्डनेस है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। यस और नो? यस सर। कैल्शियम और मैग्नीशियम ही तो प्रेजेंट है सॉल्ट मेटल्स। यस सर। तो लोगों जरा रिएक्शन करा देते हैं। हम लोग ने ले लिया कैल्शियम का क्लोराइड, क्लोराइड और सल्फेट ही तो है हमारे टेम्पररी हार्डनेस। तो इसके साथ मैंने रिएक्शन करा दिया Na2CO3। हाँ, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लिखना जरूरी नहीं होता है रिएक्शन के अंदर, लेकिन मैंने लिख दिया। बैलेंस करने में नहीं लाएंगे इसको, हम लोग को बैलेंस करने में नहीं लाना होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डॉट को। 10H2O को। हाँ, इसको रिएक्शन के अंदर पे लिखना जरूरी नहीं है ये। यस सर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? क्या बन जाएगा? CaCO3। देखो डबल प्लस डिस्प्लेसमेंट होगा ना। NaCl। डबल यस सर। सर डिस्प्लेसमेंट यस होता सर। है, था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल यस डिस्प्लेसमेंट होता है, सर। पढ़ा है हमने। तो CaCO3 बन जाएगा प्लस 2 CaCO3 NaCl। प्लस NaCl। बस खत्म। 2 NaCl। 2NaCl ही बनेगा, 2Na। तो यही प्रेसिपिटेट है मेटल का कार्बोनेट। देखो मेटल का कार्बोनेट, तो कैल्शियम का कार्बोनेट प्रेसिपिटेट नीचे जाके बैठ जाएगा। तो यही इसी की वजह से हार्डनेस थी, हट गया कैल्शियम। और ये सॉल्युबल होता है। ये क्या होता है? सॉल्युबल होता है। सोडियम क्लोराइड पानी में घुल जाएगा। बताइए यस और नो? यस सर। यस सर। कैल्शियम सल्फेट को देख यस लीजिए, सर। कैल्शियम सल्फेट को देख लीजिए। ये भी Na2CO3 के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? कैल्शियम का कार्बोनेट, फिर से CaCO3 प्लस Na2SO4। Na2SO4। 4। सिंपल।
ये फिर से सॉल्युबल है सोडियम का। आपको पता है कि सोडियम के सारे सॉल्ट मैंने बताए थे क्या, कौन कौन सॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये फिर से ये प्रेसिपिटेट बना देगा। इसके नीचे आप लिख भी सकते हैं पीपीटी, इसके भी नीचे आप लिख सकते हैं पीपीटी। बात समझ में आ रही है आदित्य? यस सर। तो हार्डनेस का रिमूवल हो रहा है इसमें से, हार्डनेस का रिमूवल हो रहा है। ठीक है, आप यस इसी सर। इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, मैग्नीशियम का भी ले सकते हैं। बना लोगे मैग्नीशियम का? यस सर। अरे मैग्नीशियम को यस भी सर। लेके बना सकते हैं ना, सिंपल। चलो, दूसरा है इसके अंदर सेकेंड बी। बी पहला है कि आपका वॉशिंग सोडा केमिकल्स के अंदर, और बी वाला है आपका, यूज करते हैं हम लोग कैलगोन। कैलगोन बाय एडिंग कैलगोन। कैलगोन एक क्या है जरा बताते हैं इसका फॉर्मूला। कंपाउंड है कैलगोन। कैलगोन इज सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट। पॉलीमेटाफॉस्फेट, पॉलीमेटाफॉस्फेट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर और हेक्सा क्या होता है? हैं? हेक्सा 6। पॉली 5। पॉली का मतलब एक से ज्यादा, 6 को भी पॉली कहेंगे। तो एक्चुअली इसका फॉर्मूला NH6 PO3 का होल 6, ये है। बात समझ में आ रही? यस। NH6 यस सर। PO3, इसका फॉर्मूला के अंदर में मत जाओ आप लोग, बस इसका नाम याद रखो कि ये जो होता है ना, ये यूज होता है कैलगोन किसके लिए? हार्डनेस मम्मी निकालने। में ले गई किताब, पढ़िए ले गई किताब। क्या है? हैं? इतना तेज चिल्ला रहे? जी, कौन चला गया ये? वन साहू, पता नहीं। तो ये है NH6PO3 का होल 6। इसको दूसरा तरीका एक और भी होता है लिखने का, आप लोग अगर लिख सकते हैं उस तरीके से, Na2NA4PO3 का होल 6। एक तरीका ये भी है, सेम चीज है लिखने का तरीका है, सेम चीज है लिखने का तरीका है। आपको इसके डिटेल में नहीं जाना है, इस बात को आप ज्यादा गंभीरता से ना ला कि सर ये फॉर्मूला कैसे बना, ये कैसे हुआ, उससे ज्यादा मतलब नहीं है। आपको मेन है कि ये कंपाउंड का ये फॉर्मूला है और ये नाम है, ये कैसे यूज होता है आपको हार्डनेस निकालने के लिए। ठीक है, तो देखेंगे कैसे रिएक्ट करेगा। कॉम्प्लेक्स बनाता है। सो कैलगोन इज सोडियम, नाम याद रखें, सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट। पॉली का मतलब एक से ज्यादा, पॉलीथीन होता है ना, पॉलीथीन नाम सुना होगा, तो उसमें कई सारे इथीन जुड़े होते हैं, पॉलीथीन। पॉलीमर का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने। पॉली मतलब कई सारे कंपाउंड जो होंगे सिंगल, वो मिल मिल के पॉलीमर। तो ऐसे ही क्या है कि पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, एक या दो से ज्यादा। तो पॉली का यहाँ पे मतलब क्या है? 6। सोडियम पॉलीमेटा फॉस्फेट, फॉस्फेट क्या है? PO3। ठीक है, तो ये 6 है, ये भी 6 है। चलो, अब ये करता क्या है? कैलगोन इज दिस फॉर्म्स complex forms complex with metals in hard water। क्या होगा रिएक्शन, जरा देख लेते हैं।
मान लो आपके पास कोई मेटल है कैल्शियम या मैग्नीशियम, यही दोनों हैं। तो मान लो कि कैल्शियम है Ca2+, ये रिएक्ट करेगा इसके साथ Na2 Na4PO3 का होल 6, ऐसे ये रिएक्ट करके और बना देगा, ये Na निकल जाएगा, Ca आ जाएगा इसकी जगह पे अंदर पे। तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा Na2, इस Na की जगह पे Ca आएगा। तो कितने Ca आ जाएंगे, 4 Na निकलेगा, 2 Ca आ जाएंगे। तो Ca2PO3 का होल 6, और ये Na कितने निकल गए, 4, तो +4Na+ बाहर निकल गए। तो 2 कैल्शियम यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके से क्या होता है, कैल्गोन के साथ रिएक्ट करके वो मेटल निकल जाता है। तो जब मेटल निकल गया तो सल्फाइट हो, अरे सल्फेट और उसके क्लोराइड तो अलग हो ही जाएंगे। सर ये फिर से समझा दीजिए सर। ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये हम लोग कंपाउंड, ये कैल्गोन है आपका, कैल्गोन यूज कर रहे हैं हम लोग। कोई भी आपका जो हार्डनेस है कैल्शियम या मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम भी ले सकते थे आप Mg2+, कोई भी। तो मैग्नीशियम सल्फेट होगा अगर MgSO4, ये परमानेंट हार्डनेस दे रहा है, तो इसका आयन निकलेगा Mg का +2 या Ca का +2। ये रिएक्ट करेगा इसमें। रिएक्ट कैसे करेगा, अंदर में जो ये सोडियम है 4, ये चारों निकलते हैं यहाँ से, उसकी जगह ले लेता है मैग्नीशियम या कैल्शियम। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1, ठीक है, 4 है। तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो ये 2 आएंगे, इस ये 4 जब जाएंगे सोडियम तो ये 2 आएंगे, क्योंकि कैल्शियम की होती है 2। तो 2 कैल्शियम का मतलब 4 चार्ज हो गया, 4+ हो गया, और ये सोडियम की वजह से 4। तो जितना ये चार्ज जाएगा उतना ही चार्ज आ जाएगा। जैसे ये Na निकलेगा, ये NaSO4 के साथ निकलेगा, SO4 जो बचा था उसके साथ रिएक्ट करेगा, वो सॉल्युबल हो जाएगा, वो हो जाएगा उसके पानी के अंदर सॉल्युबल, घुल जाएगा। लेकिन ये नहीं घुल रहा था, ठीक है। यस सर। यस सर। मेटल का जो आयन है, मेटल का जो प्रेजेंट है हार्डनेस की वजह, जिसकी वजह से हार्डनेस है, वो मेटल अब ये सोडियम की जगह ले रहा है, बस और कुछ नहीं हो रहा है। तो 4 सोडियम की जगह 2 कैल्शियम या 2 मैग्नीशियम लेते तो ये कंपाउंड बन जाएगा, और आपका ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यही बताए थे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और ये जो निकलेगा ये सॉल्युबल हो जाएगा पानी में। दूसरा मेथड है, पहला मेथड हो गया केमिकल को ऐड करने के, दूसरा मेथड है कि आयन एक्सचेंज मेथड। अगला मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड। सेकेंड, परमानेंट हार्डनेस हटाने के तरीके हैं आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। इसमें पहला होगा ए, मेथड मेकिंग use of inorganic cation exchanger। इनऑर्गेनिक केटायन एक्सचेंजर यूज करते हैं हम लोग इसमें, जिसको हम लोग कहते हैं परम्यूटेट मेथड। इसी को हम लोग कहते हैं परम्यूटेट मेथड, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं परम्यूटेड मेथड। क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें, एक कंपाउंड होता है सोडियम जियोलाइट,
सोडियम जियोलाइट क्या होता है? इज हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, इसी का नाम है सोडियम जियोलाइट। का मतलब क्या होता है? हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। इसका फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, Na2Al2Si2O8 डॉट, हाइड्रेटेड है तो कितने वाटर हमको नहीं पता है, लेकिन XH2O लिख दो, XH2O। इसको यूज किया जाता है उस एक्सचेंजर में, ये इंपॉर्टेंट है। परम्यूटेड मेथड में क्या यूज किया जाता है आयन एक्सचेंजर में, ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम जियोलाइट, फॉर्मूला शायद ही पूछे, लेकिन इतना जरूर है कि सोडियम जियोलाइट का दूसरा नाम हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। हाइड्रेटेड, ये हाइड्रेटेड पूरा है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकेट का मतलब है SiO2 होता है, तो सोडियम यहाँ पे 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, Si2O8, ये पूरा सिलिकेटेड, सिलिकेट मतलब सिलिका। ठीक, इसको यूज किया जाता है पूरे टैंक के अंदर। अरे बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस इस पूरे को Z बोल दिया जाता है। किसको? आप लोग समझना, मैं बताता हूं। इस पूरे को, ये जो है इतनी सी चीज, इसको Z बोल दिया जाता है, Z। तो आपको बोलता है ये, इसको रिप्रेजेंट करने का थोड़ा छोटे से फॉर्म में, Na2Z। Z का मतलब क्या है बेटा? जियोलाइट। बात समझ में आ रही है? यस सर। Z Yes, का sir. मतलब जियोलाइट, और जियोलाइट का ये फॉर्मूला होता है Al2Si2O8.XH2O। तो इतना बड़ा बड़ा तो लिखने की जरूरत नहीं, मतलब बार बार कौन लिखे, इसलिए क्या करते हैं, इसको Na2Z से डिनोट करते हैं। Z मतलब जियोलाइट, इस बात को ध्यान रखना, Z का मतलब जियोलाइट। जियोलाइट। ठीक, और इसको पूरे को परम्यूटेड कहते हैं। इस पूरे को हम लोग शॉर्ट भाषा में परम्यूटेड कहते हैं। इसी को पूरे को परम्यूटेड कह देते हैं हम लोग, परम्यूटेड। बात समझ में आया कोच? यस सर यस सर। क्या हो रहा है? Yes, sir. परम्यूटेड एक्चुअली कुछ नहीं है, वही सोडियम जियोलाइट, उसी को परम्यूटेड कहते हैं। ठीक है, अब इस मेथड में इस परम्यूटेड को, मतलब सोडियम जियोलाइट को क्या करते हैं, एक बड़े से टैंक में लूजली पैक करते हैं। पहले समझ लो, एक बड़े से टैंक में इसको क्या करते हैं, लूजली पैक करते हैं बड़े से टैंक में। ठीक है, नीचे क्या करते हैं हम लोग, एक कोर्स सैंड, सैंड मतलब कि बालू के बड़े बड़े, जो कोर्स मतलब बड़े बड़े टुकड़े वाले, जो पत्थर पत्थर टाइप के होते हैं बालू, थोड़े से बड़े, फाइन नहीं, कोर्स ग्रेन को हम लोग क्या करते हैं, कोर्स सैंड को नीचे रख के उसके ऊपर इसको रखते हैं। अब हार्ड वाटर को टैंक में लाते हैं टॉप से, और उसके बाद जब वो नीचे आता है, तो उसके बाद वो हार्डनेस रिमूव होके जाती है। उसका डायग्राम हम बनाने की कोशिश करते हैं, जरा देखिए, आपको अरेंजमेंट समझ में आ जाएगा, तो आप बिल्कुल आसानी से, बहुत सिंपल मेथड है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, तो जरा समझिएगा। हमारे पास जो अरेंजमेंट है कुछ ऐसा है, सबसे नीचे में ठीक है, नो। नो,
इतना बारिश होगा आज। हम्म। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है बेटा। ठीक है, ये ऊपर से ढक्कन लगा दिया जाए, इसका ढक्कन तो बंद ही कर दे। सर और ये वाला पाइप ये आधा बना है क्या? अरे रुक तो जाओ, ये ढक्कन लगा दें इस पे। ठीक है, ठीक है। इधर से हम क्या कर रहे हैं, NaCl का सॉल्यूशन डालेंगे। इधर से हम लोग क्या डालेंगे, इधर NaCl सॉल्यूशन। ठीक, और इधर से हम हार्ड वाटर डालेंगे। इधर से हम लोग डाल रहे हैं हार्ड वाटर। ये सबसे नीचे में क्या है, कोर्स सैंड है। सबसे नीचे में ये कोर्स सैंड है, कोर्स सैंड। ठीक, और इधर में परम्यूटेट है। ठीक है, दो नल लगे हैं, अब नल भी लगा दिए जाए भाई। एक नल इधर लगा है आपका, टैप इधर ही लगा दो। ठीक है, और एक यहाँ पे भी लगा है। ठीक है,
समझ में आया? अब क्या हो रहा है जरा देखिए, क्या हो रहा है जरा देखिए आप लोग। हमने क्या किया, नीचे पहले बालू भर दिया, बालू, ठीक है, बालू का मतलब कोर्स सैंड, ठीक है। उसके बाद ऊपर से हार्ड वाटर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टैंक के अंदर, ऊपर से आ रहा है, और नीचे से परम्यूटेड भी भरा हुआ है इधर, बोरी जो हमने, परम्यूटेड मतलब सोडियम जियोलाइट जो है वो नीचे रखा था। अभी इसका रिएक्शन इसमें से जो मेटल आएंगे उनके साथ होगा, और धीरे धीरे क्या होगा मैं रिएक्शन से दिखाता हूं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग जरा बता देता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं सॉल्यूशन, आप लोग को इससे समझ भी आ रहा होगा देखने से डायग्राम। तो इन दिस मेथड, लूजली पैक्ड permutate in और इससे काफी बड़ा टैंक होता है, इतना छोटा टैंक नहीं, ये तो समझने के लिए हमारे ये है, in a big tank over a layer of coarse sand is placed। सर हाँ बोलो ना, बोलो। ये नीचे हमने बालू बिछा दिया, उसके ऊपर परम्यूटेट डाल दिया, ठीक। अब क्या किया हमने, हार्ड वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड, इधर से डाल रहे हैं हार्ड वाटर हम, हार्ड वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड into the tank from the top, okay। Water reaches at the bottom, बहुत आराम से जाएगा धीरे धीरे नीचे तक। Water reaches at bottom, okay, of the tank, bottom of the tank, and then slowly rises up through the permutate, राइज होने लगेगा धीरे धीरे, नीचे जाने के बाद, ठीक है। क्या हो रहा है रिएक्शन इसमें, रिएक्शन देख लेंगे हम क्या हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, मेटल का आयन प्रेजेंट है हमारे के अंदर, मतलब हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम का आयन केटायन प्रेजेंट है, ठीक है। तो मेटल का जो आयन प्रेजेंट है, रिएक्शंस लिख लेंगे हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, आप लोगों को अगर ना समझ में आ रही होगी तो बताना, ठीक है, क्योंकि आप लोग को समझ में बहुत धीरे धीरे आएगा, इस बात को मेरे को समझ सकता हूँ ये बात, लेकिन ये पता चला कि अरे समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ो चलो निकलो, कहाँ पूछेगा ये सब, तो ये सब सोचोगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शंस में क्या होगा, हमारे पास क्या है भाई, मेटल का आयन है, सबको पता है कि हमारे पास M+2 है, कैल्शियम या मैग्नीशियम, ये केटायन प्रेजेंट है हमारे पास, प्रेजेंट इन हार्ड वाटर, ठीक है। ये एक्सचेंज हो जाता है यहां पे भी सोडियम के साथ, इज एक्सचेंज्ड, एक ही चीज है बेटा बस,
बस थोड़ा सा प्रोसेस तो को समझना है बस। लेकिन वहां पे भी हमने देखा था पहले वाले में तो कैलगोन वाले में भी एक्सचेंज हुआ था सोडियम को मेटल इसका। यहाँ पे भी एक्सचेंज ही होता है। हार्ड वाटर इज एक्सचेंज्ड बाय Na+। अब इसको एक है, इसका दो है, तो इसको मतलब आने के लिए दो सोडियम को निकलना पड़ेगा ना। यस और नो? यस सर। प्रेजेंट इन। सर ये लाइन समझ में नहीं आई सर, रिएक्शन से। क्या नहीं समझ में आया? सर ये रिएक्शंस ये लिखा आपने। नहीं तो बोलो ना, क्या नहीं समझ में आया ये बताओ। M+2 cation present in hard water is exchanged by Na हाँ present in अच्छा आगे से। है। यस सर। ओके सर। M+2 के जो आयन है जो हार्ड वाटर में है वो ये जो Na2Z है इसके सोडियम के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, बात खत्म। यही तो कह रहे हैं, और कुछ नहीं कह रहे। तो मतलब क्या है? सिंपल, कुछ भी नहीं हो रहा है, वही चीज जो पहले थी वही हो रही है। बस आप लोगों को कुछ चीजें याद रखनी है यहाँ पे, और कुछ भी कोई बात भी नहीं है। बात समझ में आई? यस यस सर। सर। यस सर। कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे सोडियम जियोलाइट ये क्या यस है, उसको परम्यूटेट कहते हैं। क्या करते हैं, नीचे पहले बालू रखते हैं टैंक में, उसके ऊपर परम्यूटेट रखते हैं, और ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, हार्ड वाटर को डालते हैं। हार्ड वाटर को डालते हैं, ठीक है। अब वो हार्ड वाटर धीरे धीरे नीचे आता है, उसके बाद जैसे ही एक्सचेंज होता है वो धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। बस परम्यूटेड के थ्रू। काम खत्म। अब ये बताओ कि एम रिएक्शन में जो बनाऊंगा वो देखना जरा, ये रिएक्शन यही होगी क्या? एम जो है +2 का आयन रिएक्ट हो रहा है किसके साथ? Na2Z के साथ। क्या बन जाएगा? ये Mz के साथ लग जाएगा, तो M तो एक ही लगेगा ना। Na2 थे तो एक ही मेटल आएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 की +2 थी, तो इसकी एक ही +2 है, तो Mz बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? यस सर। और +2 सोडियम के आयन निकल जाएंगे, ये बनेगा। ये क्या होगा, या तो कैल्शियम होगा M की जगह पे, इसमें M की जगह पे क्या होगा, या तो कैल्शियम या तो कैल्शियम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। तो कैल्शियम जियोलाइट या मैग्नीशियम जियोलाइट बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। CaZ और MgZ इज प्रोड्यूस्ड, यही बनेगा। यस सर। अरे बताओ कृष्णा, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? यस सर। ठीक है। अब NaCl हम इसलिए डालते हैं, जरा समझ लो। NaCl भी तो डाल रहे थे हम राइट साइड से, क्यों डालते हैं ये भी है। हम लोग NaCl डालते हैं ताकि ये जो बन रहा है इसके साथ ये रिएक्ट करे Mz के साथ NaCl, और क्या बना दे, Na2Z बना दे। बात समझ रहे हो? फिर से बन गया जियोलाइट। कौन सा? अरे कौन सा? परम्यूटाइट। यही तो परम्यूटाइड। परम्यूटाइट है, यही तो परम्यूटेट है कि नहीं है? जस्ट टेल मी। यस सर यही है। ये यस खत्म सर। ना हो, परम्यूटेट खत्म ना हो, ये चीज हो के ऊपर वाली रिएक्शन में, तो इसीलिए हमने NaCl भेजा कि ये जो Mz बन रहा है ये Mz फिर से रिएक्ट करेगा NaCl के साथ, और फिर से परम्यूटेट सोडियम जियोलाइट बना देगा। मतलब एक्शन फिर रिएक्शन यही होता रहेगा। अरे मतलब प्यूरिफिकेशन। अब पानी, अब आपके पास पानी बहुत है, हार्ड वाटर, समझ रहे हो? आप यस सर। परम्यूटाइट कितनी बार बना बना के डालोगे? नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। परम्यूटाइट को बना के हम कितनी बार डालेंगे तो ये बनता रहेगा, ये काम चलता रहेगा अपना, प्यूरिफिकेशन होता रहेगा, हार्डनेस रिमूव होती गई। बात समझ में आ रही है? यस रीजनरेशन सर। होता है परम्यूटेट का, यस सर। में यस सर। रीजनरेशन होता है। तो पूछता है एग्जाम में कि कैसे रीजनरेशन किया जाता है परम्यूटेट का, तो इसको भूलिएगा मत। परम्यूटेट कैन बी रीजनरेटेड, परम्यूटेट कैन बी रीजनरेटेड। रीजनरेटेड। ओके, यस सर। ठीक। अब तो खत्म हो गया, अब तो नहीं है कोई मेथड।
आप देख लो आपके बुक में और कोई मेथड है क्या? नो सर। तुम लोग झूठ बोलते हो ऐसे ही, नो सर नो सर नो सर बोल। देखो जरा लक्ष्य। सर नहीं है, खत्म हो गया, बस यही था, वॉशिंग सोडा, परम्यूटेड प्रोसेस और केल्विन। बस यस रेजिन का सर, नहीं सही था, है। रेजिन यस का। सर। नो सर ये नो नहीं है। सर। नो सर। और टेम्परेरी हार्डनेस में बॉइलिंग, वो वॉशिंग तो सोडा और क्लार्क प्रोसेस। वो बस। तो हो गया ना, क्लार्क नहीं है, Yes, चार्क्स sir. मोटेड है, हाँ ठीक है। सर, चार। चलो फिर तो अब कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस है इसके ऊपर, न्यूमेरिकल्स पूछता है, कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस। सर नहीं है, बस उसको उसकी डेफिनेशन दी और इक्वेशंस थी बस। डिग्री ऑफ हार्डनेस नहीं पूछता है? नहीं सर। पक्का? नहीं है सर। नो सर, कुछ नहीं। पानी एक में मिनट। कुछ दे के आपको डिग्री ऑफ हार्डनेस पूछ लेगा। सर ये है, एक चीज है डिग्री से रिलेटेड। क्या है? A study of variation of solubility with temperature yielding experimental result। ये तो हो गया है। वही बस, डिग्री डिग्री से ऑफ रिलेटेड वही है। हार्डनेस, डिग्री ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस के लिए। सर इसमें सिर्फ बस यही था, बस इसके अलावा नो सर सर कुछ नहीं और है। है ही नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, तो हम लोगों को अगला चैप्टर कौन सा चालू करना है? अगला चैप्टर 4। चैप्टर सर केमिकल एटॉमिक। हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग। एक ही में है दोनों? यस सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा, बड़ा चैप्टर हो गया फिर तो, दोनों एक ही में बहुत हो। बड़ा है सर ये। नहीं, जब एक ही में कर दिया दो अलग अलग चैप्टरों को तो बड़ा अलग तो अलग अलग चैप्टर्स हैं। फिर से ये पढ़ोगे 10th में आप? ये फालतू आईसीएससी अच्छा वाले एक ही चीज दो दो भाई, एक ही चीज दो दो साल तो पढ़ाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, सब पीरियोडिक। हम लोग के में शायद सेम ही बुक है 9th 10th में। वही तो हम कह रहे हैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ये।